ससुराल वालों, आज इस यात्रा में पहली बार मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूँ। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव इस हफ्ते। इस हफ्ते का राउंड अप। अगर आपसे कोई भी खबर छूट गई हो चुनाव से जुड़ी हुई, लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी हुई, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि इस हफ्ते कौन सी वो बड़ी बड़ी खबरें थी राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बनी, एक के बाद एक आपको बताएंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई पड़ी। बाकी बची 63 सीटों पर भी उनके समझ लीजिए कि सपा और जो आईएनडीआईए गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल हैं वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ जिसमें कांग्रेस और सपा के दोनों दलों के नेता मौजूद थे। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने यहां कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश को जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी का विशेष रूप से धन्यवाद किया, उल्लेख किया, उनके प्रति आभार जताया और कहा कि ये जो प्रयास है ये प्रियंका गांधी के वजह से संभव हो पाया। ये उन्होंने क्यों कहा ये भी आपको संक्षेप में बताते हैं। दरअसल चर्चा ये हुई कि राहुल गांधी से बात करने के बाद यूपी में गठबंधन के लिए अखिलेश यादव से प्रियंका ने बात की, जिसके बाद अखिलेश मान गए या यूं कहें कि प्रियंका ने मनवा लिया। एक सवाल के जवाब में अविनाश पांडे ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी सुविधा अनुसार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। ऐसा हुआ भी। इस मौके पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी थे समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि हम भारत को बचाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए एक साथ आए हैं। किसान परेशान है, जवान परेशान है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में हम बीजेपी को हटाने के लिए संकल्प के साथ साथ आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से हटाने में सक्षम है। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो उसका ठीक तरीके से आचरण नहीं किया है। बहरहाल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो निश्चित तौर पर अपनी अपनी बातें दोनों ही दलों के नेताओं ने रखी। इस मौके पर नरेश उत्तम पटेल जो कि सपा के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 63 सीटों पर सपा के प्रत्याशी उतरेंगे। आपको बता दें कांग्रेस ने सपा को मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट भी दी है। यूपी की बात करें तो अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी और सहारनपुर के साथ मथुरा भी ये कांग्रेस की झोली में समाजवादी पार्टी ने दी है। इन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में। यही सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते की बनी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही थी। आईएनडीआईए गठबंधन, जिसे कि इंडिया गठबंधन लगातार कहा जा रहा था, गठबंधन के लिए इस हफ्ते की दूसरी और बहुत अच्छी खबर यह भी रही, गठबंधन के लिहाज से अच्छी खबर, कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दिल्ली में बात बन गई। कांग्रेस लगातार यूपी के बाद इस तैयारी में थी कि दिल्ली और पंजाब में भी बात बने। हालांकि पंजाब में अभी अलग ही चुनाव लड़ने की बात कही गई है, लेकिन दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं दोनों ही दल। कई राज्यों में आईएनडीआईए गठबंधन में दरार देखने के बाद नेताओं ने आपसी तालमेल को कुछ बेहतर तरीके से दिखाने को ही सही समझा, या यूं कहें कि बेहतर तरीके से ही उसको दिखाया दिल्ली में। जैसा कि हमने बताया कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच तालमेल बन गई। अब दिल्ली की बारी थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस हफ्ते समझौता हुआ, जो कि बहुत चर्चा का विषय रहा। समझौते में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। इससे विपक्ष के नेताओं में काफी जोश भी नजर आ रहा है। बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 2019 में 50% या उससे अधिक मत प्रतिशत के साथ जीत दर्ज की थी। अब प्रश्न ये रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हरा पाएंगे। बहरहाल अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 4-3 के फॉर्मूले पर समझौता हुआ है। कांग्रेस को पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और चांदनी चौक की सीट मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेगी। यहां भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके जरिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात कही कि हम पूरी तरह से आईएनडीआईए गठबंधन के साथ दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर काम करते हुए चुनाव में जाने वाले हैं। हमें एनडीए को हराना है, हमें बीजेपी को हराना है। 2 बड़ी खबर गठबंधन के लिहाज से इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। इसके अलावा जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं, तो रायबरेली की सीट खाली हो गई। अमेठी में राहुल की न्याय यात्रा पहुंची तो थी,
लेकिन वहां पर बहुत अच्छे अंदाज में या चुनाव लड़ने के जेस्चर में राहुल गांधी नजर नहीं आए। इसलिए इस हफ्ते लगातार अटकलों का बाजार गर्म रहा कि रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की दोनों ही परंपरागत सीटें हैं, इन सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा इसे पूछने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई चुनाव ऐसे रहे हैं जिसके बाद इन दो सीटों पर भ्रम ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से 2019 के चुनाव के बाद देखें तो, क्योंकि यहां से राहुल हार चुके थे। इस बात का संशय ज्यादा है कि यहां से उम्मीदवार कौन होगा, राहुल फिर से सीट पर आएंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उनका जेस्चर दिखाई पड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, अमेठी को लेकर ऐसा लगा नहीं कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच रायबरेली, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बताया था कि सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, तो अब कौन, तो रायबरेली की सीट पर प्रियंका गांधी को लेकर भी चर्चा हो रही थी। लेकिन इस हफ्ते सियासी बाजार जो गर्म रहा, जिसकी खूब चर्चा हुई राजनीतिक गलियारों में, वो नाम था वरुण गांधी का नाम। वरुण गांधी वो नाम जो कि चर्चा के केंद्र में रहे अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, और प्रियंका गांधी रायबरेली से। लगातार जिस तरीके की बातें वरुण गांधी को लेकर कही जा रही थी, ऐसा माना जा रहा था, उस बीच उनका कुछ बयान भी आए कि मैं लड़ता रहूंगा, आप लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। पीलीभीत में वो किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे। वरुण गांधी वो नाम जो कि हमेशा से बीजेपी के सांसद तो हैं, लेकिन हमेशा से अपनी ही पार्टी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, अपनी ही पार्टी पर बयान देते हैं, सवाल पूछते हैं, कई बार विपक्ष से ज्यादा तीखे सवाल कर जाते हैं। इसलिए ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता हो बीजेपी का साथ वरुण गांधी छोड़ें, या यूं कहें कि वरुण गांधी को इस बार बीजेपी टिकट ना दे। इस बीच इस हफ्ते सियासी गलियारों में अमेठी में वरुण के लड़ने की चर्चा खूब जोरों पर रही। इन दो सीटों की अगर बात करें तो इन दोनों ही सीटों में संशय लगातार बरकरार है। राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसके साथ ही राहुल की सीट पर यानी अमेठी से कौन होगा, जिसमें कई सारी थ्योरीज आई, और इस थ्योरी में सबसे बड़ा जो नाम था वो वरुण गांधी का नाम था। वरुण गांधी लगातार इस हफ्ते चर्चा के केंद्र में रहे, और चुनाव से पहले ये अटकलें तेज हैं कि बहुत जल्द वरुण गांधी हो सकता हो बीजेपी का साथ छोड़ दें, और यह भी हो सकता हो कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ें, और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चूंकि गठबंधन के साथ है यूपी में, तो उन्हें समर्थन कर दे। बहरहाल वरुण गांधी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चुनावी मौसम में इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चा अगर हुई है तो वरुण गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की। इस हफ्ते सियासी गलियारों में जो सबसे बड़ी खबर चर्चा में रही गठबंधन की, उसके बाद महाराष्ट्र से खबर आई। सुप्रीम निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने शरद गुट को नया चुनाव चिन्ह दे दिया। सियासी गलियारों में इस हफ्ते एक और खबर चर्चा का विषय बनी रही, और वो थी शरद पवार गुट का चुनाव चिन्ह मिलना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को चुनाव आयोग ने नया चुनाव निशान दे दिया है। शरद गुट को तुरही बजाता हुआ एक व्यक्ति चुनाव निशान आवंटित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने अजीत पवार की बगावत के बाद असली पार्टी का जो फैसला था वो उनके हक में दे दिया था, और शरद गुट को नया निशान इसलिए उन्हें देना पड़ा है, जो घड़ी का चिन्ह था वो फिलहाल अजीत पवार गुट के पास है, या अजीत पवार के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को जल्द से जल्द नया सिंबल देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ये सिंबल लोकसभा चुनाव से पहले शरद गुट को मिला है। मराठी में इसे तुतुरी भी कहा जाता है। नया चुनाव चिन्ह मिलने के बाद एनसीपी के शरद चंद्र पवार ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि हमारे उम्मीदवार आगामी लोकसभा चुनाव में इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के आदर्श फूले साहू अंबेडकर छत्रपति शिवाजी के प्रगतिशील विचारों के साथ ये तुतुरी शरद पवार के साथ दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी दे दी थी, और चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चिन्ह घड़ी जो थी वो अजीत पवार को दे दिया था, जिसके बाद से शरद गुट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और उसके बाद ये चुनाव आयोग ने ये निशान शरद गुट को दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस हफ्ते की बड़ी खबरों में ये खबर भी शुमार थी। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर जो कि गांधी परिवार से आई, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई मुरादाबाद में अपने ससुराल में, और जहां उन्होंने ये कहा कि कैसे हैं मेरे ससुराल के लोग, मैं आप लोगों से मिलने आई। दरअसल राहुल की न्याय यात्रा पहुंची थी मुरादाबाद। पश्चिमी यूपी में प्रियंका गांधी की एंट्री राहुल के साथ हुई। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के हाथ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा भी लगा, क्योंकि यहां दोनों भाई बहन एक साथ पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। कांग्रेस के हाथ ये बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोप के साथ मिला है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी
पेपर लीक का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरा, सीबीआई जांच की मांग की। और इधर राहुल गांधी भी ये बात कह रहे हैं कि वो आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ हैं। राहुल और प्रियंका एक साथ दिखाई पड़े, ये इस हफ्ते की बड़ी तस्वीरों में शामिल रहा और ये तस्वीर चर्चा का विषय भी बनी। चुनावी मौसम है और प्रियंका गांधी लगातार चर्चा का केंद्र इसलिए भी बनी थी क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या यूं कहें कि भारत जोड़ो 2.0 में वो एक जगह भी नजर नहीं आई। चूंकि मुरादाबाद उनका ससुराल भी है, रॉबर्ट वाड्रा वहीं से हैं, तो वो वहां पर खुली जीप में राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ी, जमकर बीजेपी को घेरती नजर आई। अब ये कहा जाने लगा कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी फिर एक्टिव होती नजर आती हैं। आपको बता दें कि उनसे उत्तर प्रदेश का जो प्रभार था, फिलहाल तो वो कांग्रेस पार्टी ने ले लिया था, लेकिन महासचिव के तौर पर वो लगातार काम कर रही हैं और निश्चित तौर पर अब लोकसभा चुनाव सामने है तो ये तस्वीर जो निकल कर सामने आई है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी तस्वीर हो सकती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों कार्यकर्ताओं के बीच हैं, चुनावी मौसम में साथ में नजर आते हैं। प्रियंका को लेकर अक्सर कहा जाता रहा है कि प्रियंका मजबूती के साथ अपनी बात रखती हैं, महिलाओं में उनकी पैठ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनकी पैठ है, इसलिए भी अगर ये दोनों साथ दिखाई पड़ते हैं तो पार्टी को इससे फायदा होगा। बहरहाल इस हफ्ते की बड़ी तस्वीरों में, राजनीतिक गलियारों में यह तस्वीर चर्चा का विषय बनी जिसमें राहुल और प्रियंका साथ नजर आए। इसी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले हर हफ्ते का राउंड अप आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चुनाव इस हफ्ते में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।